महानगर के थाना सिविल लाइंस अंतर्गत अगवानपुर के एक पीड़ित परिवार ने गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा परिवार के सदस्यों पर पास्को एक्ट के तहत झूठा एवं बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान रंजिशन दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे को तत्काल रद्द करने एवं झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गांव के ही राजकुमार, आरती एवं अमन आदि से उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने परिवार के लोगों से की। आरोप है कि राजकुमार आदि ने गत 29 दिसंबर को दोपहर का समय दर्शाकर राजकुमार की पुत्री आरती को आधार बनाकर पास्को एक्ट के तहत थाना सिविल लाइंस में एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि पीड़ित परिवार ने भी थाना सिविल लाइंस में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका मुकदमा सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें राजकुमार, ओम प्रकाश एवं राजपाल आरोपी हैं। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजकुमार ने पूर्व में भी अन्य लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज अगवानपुर के विरुद्ध राजकुमार ने अपनी पुत्री से छेड़छाड़ करने का झूठा प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में अलीम नामक परिवार के एक व्यक्ति को भी नामजद किया गया है, जो घटना के समय बिहार प्रांत में है। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में पास्को एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमे को तत्काल रद्द किए जाने की मांग उठाई गई है। जेल भेजे गए अलीम नामक व्यक्ति की पत्नी हिना एवं पीड़ित मोहम्मद वसीम ने संयुक्त रूप से बताया। नाम है आपका? हिना जी, क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या ये है, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, गाड़ी लेके गए हुए थे, जिसमें कि उनके ऊपर 76 का केस लगवा के राजकुमार ने और आरती ने, अन्नी ने मुकदमा दर्ज करा है महला थाने में। मैंने भी एप्लीकेशन दी थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं इस बात की जानकारी चाहती हूँ, इस लड़की का मेडिकल करवाइए और मैं अपनी आंखों के सामने इस चीज़ को जानकारी करवाना चाहती हूँ। बोले क्या मानती है आपके पति के खिलाफ जो 376 का मुकदमा है वो गलत, झूठा है? झूठा है। तो इन लोगों से कोई रंजिश है आपकी? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं थी। शुरू से ही ये लोग दुश्मनी रखते हैं। क्यों रखते हैं दुश्मनी? मेरे बड़े वाली जेठ के बच्चों से दुश्मनी रखते हैं। मेरे हस्बैंड को घर से उठा लिया। दरोगा से जब मैंने अगवानपुर चौकी जाके शिकायत दर्ज की तो इंचार्ज साहब कह रहे हैं मुझसे कि तुम्हारे तो वो खड़े करके गोली भी मार देगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं मेडिकल अपनी आंखों के सामने करवाना चाहती हूँ। ये क्या नाम है आपका? वसीम अहमद नसीम। वसीम जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अगवानपुर से आया। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब कि मैंने 17 तारीख में एक तहरीर दी थी कि जो मेरे बच्चे को 12 तारीख में 12 तारीख में मैं तो गया था ड्यूटी पे, मेरी घरवाली थी एम्स हॉस्पिटल 10 तारीख में तो मैं था वहाँ पे रुद्रपुर, और मेरी घरवाली दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में। मेरे बच्चे को सांस की बीमारी हो गई है, मैं ये घरवाली उसे लेके दिल्ली गई भी थी। इन लोगों ने इसके साथ मेरी बेटी के साथ मारपीट की और 12 तारीख इन लोगों ने, राजकुमार था, राजकुमार का बेटा था अमन और एक होता आनंद। ये 3 लड़के, ये बच्चे, ये 3 लोग थे। मारपीट क्यों की थी? ये मारपीट यूँ की है, बोले कि साहब आए दिन इसके साथ झगड़ा होता मेरी बच्ची के साथ। अच्छा, कोई विवाद चल रहा था? घर में घुस गए, घर में घुसे थे साहब, बदतमीजी भी की। एक मिनट, कितने लोग थे? ये 3 लोग थे साहब। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम राजकुमार है और एक का नाम आनंद है और एक का नाम अमन है। थाने पे गए थे आप? जी सर, थाने पे गया था। थाने पे क्या कार्रवाई? थाने पे कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने ये कह दिया, बोले के नाम है तुम है ना वो तुम जाओ घर को, हम उन्हें समझा देंगे। जब मैं दिल्ली से आई थी ना, जब मेरी बेटी उन्हें स्कूल नहीं आज गई, क्यों आए हैं इसके कारण? आज इसलिए आए साहब कि हमारे ही बच्चे को मारा गया, हमारी बेटी की आंख में मिर्ची झोंकी गई 29 तारीख को। आज फिर घटना हुई दोबारा 29 तारीख में। 29 तारीख में हमने उनके पास गए, उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। आज किससे मिले आप? आज कप्तान साहब से मिला। क्या मांग किया? हमने ये मांग की कि साहब हमें न्याय मिलना चाहिए। उल्टा ही हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया, हमारे भाई को जेल भेज दिया। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ साहब, आप जाके वहाँ पे सूचना ये जांच करें वहाँ पे कि कौन दोषी है, जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अगर हम दोषी पाते हैं तो सर हमारे बीच चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी जाए।